चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिज़ॉल्यूशन ऑफ ए वेक्टर की। तो वेक्टर जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम रिज़ॉल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो एक वेक्टर को हम कितनी फॉर्म में उसको डिवाइड कर सकते हैं या एक वेक्टर वेक्टर को कितनी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर सोचो हमारा एक प्लेन 2D प्लेन है, राइट। 2D प्लेन है और ये डायरेक्शन एक्स शो कर रही है, ये डायरेक्शन वाई शो कर रही है। अब अगर 2D प्लेन के अंदर हम ये देखते हैं कि कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P में ये पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करी, ये OP ये क्या है, इसकी पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट देखो, ये डिस्टेंस यहाँ से x है, तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब ये डिस्टेंस x चल रहा है। इधर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितना चल रहा है, y चल रहा है। अब मैं इस वेक्टर इसको मैं r से रिप्रेजेंट करता हूँ अगर, तो ये जो वेक्टर r है ये कैसे रिजॉल्व होगा इनटू टू कंपोनेंट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि r वेक्टर का x एक्सिस की ओर जो यूनिट कैप डायरेक्शन है या यूनिट कैप वेक्टर है वो i कैप होगा, जो हमने पहले ही पढ़ा था। y डायरेक्शन की ओर होगा j कैप। तो r वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, राइट। तो कोई भी अगर वेक्टर है और वो 2D प्लेन के अंदर हमारा रखा हुआ है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, राइट। तो ये तो एक पोजीशन वेक्टर की बात कर ली और हमने यहाँ पर बात किया 2D प्लेन के। अगर क्या होता है, चलो अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड को हम आर वेक्टर का जो है मोड उससे दिखाते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड जनरली होता है अंडर रूट आई का जो एक्स का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, मतलब हम कह सकते हैं एक्स डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, और वाई डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, देखो प्लेन तो 2D ही है, राइट। 2D प्लेन के अंदर की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमें एक्सेस मिलेगा, ये एक्स है, ये वाई है, और ये पॉइंट है ओ। ये एक पॉइंट है जहाँ पर ये अपनी लोकेशन बता रहा है, इस पॉइंट को मैं पी कह देता हूँ। इस पर ये वेक्टर का पोजीशन है r1, राइट। और यहाँ से ये पॉइंट यहाँ डिस्प्लेस हुआ, इस पर जो पॉइंट की पोजीशन है वो है r2। अब इनका जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आएगा, राइट, ये r1 है, ये r2 है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ आने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा डेल्टा आर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब r2 और r1 को कैसे लिख सकते हैं, देखो r1 की पोजीशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं तो ये लिखा जा सकता है x1, राइट। हम पोजीशन भी ले रहे हैं तो 1 करेंगे, तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। सेम दैट r2 की पोजीशन हम दिखाएं तो ऐसे लिख सकते हैं x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। अब इनकी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा r2 माइनस r1, और ये आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो इस तरीके से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है इन 2D प्लेन्स वो आ जाएगा r2 माइनस r1 ऐसे, और इसको हम डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। अब अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो कितना होने वाला है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर होने वाला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। अब बात करते हैं वेक्टर, अगर हमारा क्या है 3D प्लेन के अंदर है, राइट। तो 3D प्लेन के अंदर कैसे वो आने वाला है, तो अभी तो हमने 2D प्लेन के अंदर देखा, अब हम देखेंगे 3D प्लेन के अंदर, या 3D प्लेन्स ना करके इसको 3D स्पेस कह देंगे। तो ये 3D स्पेस है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या आने वाली है, तो इसको थोड़ा हम डायग्रामेटिकली बना लेते हैं, थोड़ा और ये सही दिखेगा। तो कैसे हम 3D प्लेन को दिखाते हैं, देखो ये एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इसको मैंने जेड से दिखा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेक्टर लेके चल रहा हूँ, इसकी पोजीशन वेक्टर पी ये है। तो ओ पॉइंट से हमने इसकी डिस्टेंस ले ली, तो ये आर वेक्टर को शो कर रहा है। अब ये आर वेक्टर को अगर शो कर रहा है तो इसके लिए यहाँ इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तीनों डायरेक्शन के लिए, तो ये अगर हम इसके लिए इसका एक्स पोजीशन का वेक्टर लेंगे, ये वाला, तो ये जनरली शो करेगा आई कैप को, ये शो करेगा जे कैप को, और ये शो करेगा के कैप को। तो इस पोजीशन वेक्टर को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। तो ये हमने क्या कर दी, इसकी डायरेक्शन में इसको स्प्लिट अप कर दिया, रिजोल्यूशन हमने इसका निकाल दिया। अब ये तो था, अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो आर वेक्टर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारा जनरली क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। अब हम इसमें यही चीज़ एक देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेक्टर्स इन 3D प्लेन। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो यहाँ पर भी वही है कि अगर ये एक एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को शो कर रहा है, ये एक्स को, ये वाई जेड को, इसमें पोजीशन कैसे आती है, देखो यहाँ पर हमने इस पोजीशन से इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, तो ये पॉइंट पी है, यहाँ से ये क्या हुआ, पोजीशन इसकी चेंज हुई और ये पॉइंट हो गया क्यू। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौन से वेक्टर से, R1 से, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं R2 से, और ये जो चेंज है इसको हम कहेंगे डेल्टा आर। जो डेल्टा आर है वो होने वाला है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्या आएगा इसका, देखो R2 वेक्टर हमें पहले निकालना पड़ेगा, पहले R1 निकाल लेते हैं। R1 होने वाला है, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, देखो इसकी पॉइंट हो सकते हैं x1 y1 z1, ये कोऑर्डिनेट। इस क्यू पॉइंट के हो जाएंगे x2 y2 z2। तो ये आ जाएगा x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। R2 वेक्टर आ जाएगा x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप। अब इसमें हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं जिसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डेल्टा आर वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये होने वाला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस कोई भी वेक्टर के रिजोल्यूशन या उसके पोजीशन वेक्टर को किसी स्पेस में हम दिखा सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ आया होगा, राइट। अगर समझ आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।